मैंने कहा था हेनरी से मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हेनरी ने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं वो किस हाल में होगा। हेनरी, तुम कहाँ हो हेनरी? सारा कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसे दीवार पर एक आकृति दिखाई देती है। सारा उसे छू कर देखती है तो वो उसे कुछ अजीब सा लगता है। सारा उस आकृति को घुमा कर देखती है। अचानक ही कमरे के फर्श से नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता बन जाता है। सारा घबराते हुए उस बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचने पर उसकी सांस थम जाती है। ये बेसमेंट बड़ा ही डरावना नजर आता था। उसमें जगह जगह भयानक गुड़ियां लटकी हुई थी। कहने को तो ये निर्जीव गुड़ियां थी, लेकिन उन गुड़ियों के चेहरे इतने सजीव थे, लगता था अभी बोल पड़ेंगी। छत से लटकी उन सैकड़ों काली गुड़ियों को देखकर सारा के बदन में कुछ झुरझुरी सी दौड़ने लगी थी। उन सभी गुड़ियों का चेहरा एक ही जैसा था और उन पर खून के छींटे लगे हुए थे। किसी किसी गुड़िया से अभी भी खून टपक रहा था, जिसे देखकर सारा की चीख निकल जाती है। सारा मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में बेसमेंट में आगे बढ़ रही थी। तभी एक तस्वीर देखकर उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। यह तस्वीर किसी खूबसूरत लड़की की थी। उस तस्वीर पर नीचे सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, मारिया। वह पेंटिंग देखकर सारा की आंखें हैरत से खुली रह गई थी, क्योंकि बेसमेंट में जितनी भी डॉल लटकी हुई थी उन सभी के चेहरे हूबहू मारिया जैसे ही थे। सारा के रोंगटे खड़े करने के लिए इतना ही काफी था। अचानक मारिया की तस्वीर में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे मारिया अचानक उसे घूरने लगी हो। सारा उस तस्वीर को देखकर उसके करीब जाती है और तस्वीर को छू कर देखती है। अचानक मारिया की तस्वीर में उसकी आंखों से खून रिसने लगता है, जिसे देखकर सारा चीख कर वहां से भागने लगती है। सारा का पैर किसी भारी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसके ठीक सामने लटकी हुई डॉल अपनी आंखें खोल लेती है और एक डरावनी मुस्कान लिए उसकी ओर देखने लगती है। जरूर वो बुढ़िया कोई काला जादू जानती है। उसने ही मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपने हेनरी को लेकर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। हेनरी ठीक कहता है, इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। सारा बेसमेंट में इधर उधर दौड़ते हुए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढ रही थी कि तभी उसे छड़ी टिकाने की खटखट आवाज सुनाई देने लगती है। ओह शिट, लगता है वो बुढ़िया आ रही है। मुझे छिप जाना चाहिए। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है वो। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत अपने झुके शरीर और छड़ी को जमीन में टिकाती बेसमेंट में पहुंच गई थी। बूढ़ी बेसमेंट में अपनी छड़ी टिकाती घूम रही थी, लेकिन सारा को नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि सारा ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। छिपने का कोई फायदा नहीं है सारा। इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता। देखो, मेरी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। उनको वेट कराना अच्छी बात नहीं है। उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए तकलीफ हो जाएगी। आओ, तुम तो मिलना चाहती थी ना सबसे। देखो, यहाँ मेरे पति हैं, मेरी बेटी मारिया है और मेरी पोती। देखो ना कितनी प्यारी है वो। तुम मिलना नहीं चाहोगी उनसे? अच्छा ठीक है, मत मिलो, लेकिन हेनरी से तो मिलना है ना तुम्हें। क्या किया इन्होंने मेरे हेनरी के साथ? ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? ओह गॉड, हेल्प मी प्लीज। अच्छा, तो हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो मेरे साथ? मारिया को भी बहुत पसंद है ये गेम, बस उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। हाइड एंड सीक में वो जिसे पकड़ लेती है उसको तड़पा तड़पा कर मारती है। ठीक है, हम सब मिलकर ढूंढते हैं तुम्हें। जो तुम्हें ढूंढेगा उसको ही तुम्हारा शिकार करने का मौका मिलेगा। वो डॉल देखी ना तुमने?
वो सब कभी इस हवेली में गेस्ट बनकर आए थे। मैंने समझाया भी था कि यहाँ से वापस जाना संभव नहीं, लेकिन उन्हें भी तुम्हारी तरह हाइड एंड सीक खेलने का शौक था। मारे गए सबके सब। सारा को उस अंधेरे कमरे से बूढ़ी की सभी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। सारा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल सारा को कमरे में एक काला साया नजर आता है, जिसकी सफेद आंखें उस अंधेरे कमरे में चमकती हुई इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी का भी खून जमा दे। सारा अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर किसी तरह अपनी चीख को मुंह में ही दबा लेती है और घबराते हुए उस कमरे से निकलकर दौड़ते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचती है, जहां उसे कई सारे सड़े गले शव दिखाई देते हैं। उस कमरे से भयंकर दुर्गंध आ रही थी और अधगले शवों को कीड़े खा रहे थे। सभी शवों के आंखें और मुंह खुले हुए थे और सैकड़ों कीड़े उनके मुंह से कतार बनाकर बाहर की ओर आ रहे थे। ये नजारा देख सारा खुद पर काबू नहीं कर पाती है और उसे उल्टी हो जाती है। इतने सारे लोगों को मार चुकी है ये पागल बुढ़िया। पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं? आखिर इसे चाहिए क्या? क्यों मार रही है मासूम लोगों को? अब समझ में आ रहा है कि इसने एक घने जंगल में अपना ये कॉटेज क्यों बनाया है, क्योंकि घने जंगलों के बीचों बीच कोई जान ही नहीं पाता होगा कि गायब हुए लोग आखिर गए तो गए कहाँ। यस, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं इनको। सारा अपने फोन से पुलिस का नंबर मिलाती है, लेकिन उसका फोन डेड पड़ा हुआ था। नताशा, मेरी बच्ची, आई लव यू सो मच। मैं नहीं जानती तुम्हें ये मैसेज कभी मिलेगा या नहीं, या जब तुम्हें ये मैसेज मिले मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम जान पाओगी कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर कर रही हूँ। टेक केयर बेटा। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल तुम अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए आओगी जरूर। अपनी बेटी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करके सारा सेंड बटन दबा देती है, लेकिन अभी भी मैसेज सेंड नहीं होता, जिसे देखकर सारा फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। क्या सारा इस हाउस से निकल पाएगी? क्या नताशा को कभी पता चलेगा उसके माता पिता कहाँ हैं? क्या है इस घर की स्टोरी? जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें।